हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ASL स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क एंड टाइम के अंतर्गत। आज हमारा ये चौथा वीडियो होगा जिसमें हम चौथे टाइप की चर्चा करेंगे। इसके पहले वर्क एंड टाइम चैप्टर के अंतर्गत हम ऑलरेडी 3 टाइप का चर्चा कर चुके थे। तो इस चौथे वीडियो से आप कंटिन्यू तभी कीजिएगा जब इसके पहले की 3 वीडियो आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर उन 3 वीडियो को देख लीजिए जिसमें 3 टाइप का चर्चा किया गया है। उसके बाद इस चौथे वीडियो से आप कंटिन्यू कीजिएगा। उससे होगा क्या कि एक तो आपका तीनों टाइप कवर हो जाएगा, दूसरा एक अच्छा समझ पैदा होगा। ठीक, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ आपको डायरेक्ट चौथा वीडियो से समझ ना आवे, समझने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ से भी आपको समझ में आएगा, लेकिन 3 वीडियो देख लीजिएगा तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो चौथे वीडियो में, चौथे टाइप में हम इफिशियंसी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वर्क एंड टाइम के अंतर्गत, उस टाइप का हम चर्चा करेंगे। मतलब कि कार्य क्षमता या फिर दक्षता पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वर्क एंड टाइम चैप्टर के अंतर्गत। अब पता चलेगा कैसे सर कि ये एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब भी वर्क एंड टाइम चैप्टर के क्वेश्चंस में जब भी ये चर्चा हो जाए कि ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है, 50% अधिक है, 60% अधिक है, 20% अधिक है, या फिर ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है, 8 गुना ज़्यादा है, तो ये गुना-गुनी चीज़, ये 40% ज़्यादा है, 80% ज़्यादा है, तो इस टाइप का अगर चर्चा हो गया मतलब क्या हुआ कि ये इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, पहला चीज़। ठीक, दूसरा, अभी तक तीनों टाइप को जो हम चर्चा किए, हमारा अप्रोच क्या होता था मैथ बनाने का कि हम एलसीएम बेस्ड बनाते थे। मतलब एलसीएम बेस्ड मेथड से ही हम सॉल्व करते थे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये इफिशिएंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो एलसीएम मेथड से नहीं बनता, ये भी बनता है, लेकिन हमारा जो इसमें अप्रोच होता है वो डायरेक्ट हम सेकेंड स्टेप से इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सेकेंड स्टेप में किसको बोल रहा हूँ ये आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा अगर इसके पहले के 3 वीडियो आपने देखा होगा कि किसी भी क्वेश्चन का 2 स्टेप में, हम पहला स्टेप हमारा रहता था टोटल वर्क फाइंड करना, जो कि एलसीएम निकाल के हम टोटल वर्क फाइंड करते थे, और सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता था वन डे वर्क फाइंड करना। ठीक, तो इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको दिख गया और पता कैसे चलेगा कि इफिशियंसी बेस्ड है कि जहाँ 40% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, या 80% कम है, या 70% कम है, या फिर 2 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा, इस टाइप के क्वेश्चन की अगर चर्चा होगी मतलब क्या है इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें डायरेक्ट हम सेकेंड स्टेप से स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चंस को लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इफिशियंसी बेस्ड के अंतर्गत। जैसे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा और मुझे जो है वो यहाँ मोबाइल में दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 70 दिनों में कर सकता है और बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी कितने दिन में काम समाप्त करेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो हमने क्या कहा कि इसमें डायरेक्ट हम सेकेंड स्टेप से काम करेंगे। मतलब पहला स्टेप जो हमारा होता था कि टोटल वर्क फाइंड करना, ये टोटल वर्क फाइंड करके हम डायरेक्ट वन डे वर्क से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास मिला। ठीक है, तो जैसे क्या है कि ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है और बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बस यही से हम स्टार्ट करेंगे। ये इफिशियंसी वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया कि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। तो ए से 40% अधिक है, तो उस केस में अगर मान लेते हैं कि ए जो है वो एक दिन में 10 यूनिट का काम करता होगा, 10 यूनिट बोल दो, या फिर एक दिन में 10 पेन बनाता होगा, तो बी कितना बनाता होगा सर? बी जो है ये 14 यूनिट का काम करता होगा, या हम यूँ कर लें कि 14 पेन बनाता होगा। अच्छा, यहाँ जरूरी नहीं कि आपको 10 ही पकड़ना है, यहाँ आप कोई भी संख्या पकड़ सकते हो, 2, 4, 100, 1000, 10,000, 20, 40, यहाँ कुछ भी संख्या पकड़ सकते हो, लेकिन जो भी संख्या आप पकड़ोगे उसी के अनुरूप ये डाटा भी आपको नीचे वाला पुट करना होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ 10 पकड़ा, आप संख्याओं वैसे पकड़ोगे जो कि आपके कैलकुलेशन को इजी करता होगा, वैसी संख्याओं को पकड़ने की कोशिश करना है। तो जैसे कि क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन था कि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। ए से 40% अधिक है मतलब कि ए, पहले हम ए की लेते हैं कि मान लेते हैं कि ए जो है वो एक दिन में 10 यूनिट का काम करता होगा। ये हम क्या निकाल रहे हैं? वन डे वर्क, कि ए एक दिन में 10 यूनिट का काम करता होगा, तो बी कितना करता होगा कि बोल रहा है कि बी का जो कार्य क्षमता है वो ए से 40% अधिक है। तो अगर ए से 40% अधिक है तो फिर बी 14 यूनिट का काम करता होगा। कैसे सर? आइए इसको हम देख लेते हैं। ये 10 यूनिट का काम कर रहा है ए, ठीक, तो इससे 40% तो अधिक काम करेगा बी ना सर, क्वेश्चन के अनुसार। तो ये 10 प्लस 10 का 40%, 40% अधिक का मतलब तो यही हुआ। अब ये 00 से 00 कैंसिल। अब ये 10 प्लस 4, तो 10 प्लस 4 कितना? 14, दैट इज 14। मतलब कि ए अगर 10 यूनिट का काम करता होगा तो बी कितने यूनिट का काम करता होगा? 14 यूनिट का काम करता होगा। या इसी को आप कैसे बना सकते थे? इसी को आप बना सकते थे कि जैसे कि ए जो है वो 10 यूनिट काम करता है और बी जो इसका 40% अधिक है, तो डायरेक्ट आप 140% निकाल दो, डायरेक्ट आप 140% निकाल दो। 00 से 00 कैंसिल, डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ए अगर 10 यूनिट का काम करता होगा तो बी कितना काम करता होगा सर? तो बी जो है वो 14 यूनिट का काम करता होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, यहाँ संख्या मैंने क्या बोला कि कुछ भी संख्या पकड़ सकते हो। जैसे
इस बार मान लो कि मैं संख्या 10 की जगह, अगर यहाँ 10 नहीं पकड़ता, आपका मन था सर 10 नहीं पकड़िए, यहाँ 20 पकड़िए, ठीक। तो अगर यहाँ 20 पकड़ते तो यहाँ बी कितना पकड़ना पड़ता, तो 20 से 140% अधिक है। 20 का 140% निकाल दो डायरेक्ट, तो 20 का 140% अगर आप निकालोगे तो 00 से 00 कैंसिल, 14 दूनी कितना 28। तो अगर ये 20 है तो फिर ये कितना हो जाता, तो ये हो जाता 28। मतलब क्या है कि संख्या आप कुछ भी पकड़ सकते हो, बस उसी के अनुरूप डाटा आपको सेकेंड जो यहाँ है बी वाला, ये भी आपको पुट करना होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो ये हमने क्या किया कि ए 10 मिनट काम करता है तो बी कितना करता होगा, तो बी 14 मिनट काम करता होगा। क्यों 14 मिनट काम करता होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। तो 40% अधिक है मतलब 10 का 140% डायरेक्ट निकाल दो तो कितना होता है, तो 14, ठीक है। इसलिए हम 14 मिनट लिखे। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है, तो फिर बी कितने दिन में काम को करेगा, यही क्वेश्चन था। तो ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ए जो है वो एक दिन में 10 मिनट काम करता है, और ए कितने दिन में काम को समाप्त करता है क्वेश्चन के अनुसार, तो ए जो है वो किसी काम को 70 दिन में समाप्त करता है। 70 दिन में समाप्त करता है, तो अगर ए एक दिन में 10 मिनट काम करता है तो 70 दिन में कितना काम करता होगा, तो इंटू 70 कर लेते हैं, तो मतलब ये कितना हुआ 700 यूनिट। तो ये 700 यूनिट क्या आया, ये आया आपका टोटल वर्क आया, ये क्या आएगा 700 यूनिट पूरा काम। कैसे पता चला सर, कि हम मान लिए थे कि ए 10 मिनट काम करता है और क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है वो 70 दिन में काम को समाप्त करता है, मतलब टोटल काम कितना होगा, अगर ये एक दिन में 10 मिनट काम करता होगा तो टोटल काम फिर 700 यूनिट होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि बी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी एक दिन में कितने मिनट काम करता है, 14 मिनट का, और टोटल काम कितना है 700 यूनिट। तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, तो ये 700 डिवाइड बाई 14, तो 14 पचे 70 और ये 0, मतलब कि 50 दिन में पूरा का पूरा काम जो है ये समाप्त हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन अब इसमें आपको कुछ अगर डाउट जाता होगा तो कुछ भी संख्या को ले सकते हैं। जैसे इसमें हमारा क्या है 50 आया, अब संख्या कुछ भी अगर अलग संख्या मान लो यहाँ पकड़ के अभी देखते हैं आपके समझ के लिए, ठीक है। मान लो इस बार हम क्या बोल रहे हैं, इस बार बोल रहे हैं कि कुछ और संख्या पकड़ लो। जैसे मान लेते हैं कि ए जो है वो 20 यूनिट काम करता होगा, तो बी कितना करता होगा, तो बी जो है हम बोल रहे हैं कि 28 यूनिट काम करता होगा। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो ए बी 20 करता है तो इसका 140% कितना होगा, तो इसका 140% हम निकालोगे तो 00 से 00 के अंतर, मतलब 14 दूनी 28, मतलब बी जो है वो 28 यूनिट काम करता होगा, ठीक। क्या हुआ, हम संख्या यहाँ अलग पकड़े लेकिन डाटा को हम किसके अनुरूप बैठाएंगे, जो कंडीशन दिया हुआ है। अगर ए 20 पेन बनाएगा तो बी कितना बनाएगा, 28 बनाएगा। क्यों, क्योंकि इसका कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या था कि ए जो है वो काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा था, तो ए जो है क्या 70 दिन में काम को समाप्त करता है, मतलब टोटल काम कितना है, तो इसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूनी 14, मतलब 1400 यूनिट का पूरा काम है। क्वेश्चन क्या है कि बी कितने दिन में इस काम को समाप्त करेगा, तो पूरा काम कितना निकला 1400, और ए बी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है 28 यूनिट का, तो कितने दिन में समाप्त होगा, तो आप क्या करोगे, आप करोगे ये 1400 डिवाइड बाई 28, ठीक। अब इसको काटोगे तो 7 से काट दो, 7 से 28, 7 दूनी 14 और ये 0, ठीक। 4 से काटोगे 4 पच्चे 20 और 0, मतलब कितना आया 50 डेज, ठीक। तो पहले का जो हम बनाए थे उसमें आपका भी 50 डेज आया था और इसमें भी आपका कितना आया, तो इसमें भी आपका 50 डेज ही आया। मतलब कि 10 पकड़ के बनाए थे तो भी 50 दिन आया और 20 पकड़ के बनाए तो भी 50 दिन आया। आगे इसको अगर 100 मान के बनाओगे ना फिर भी 50 दिन आएगा। मतलब क्या है, सिर्फ कि संख्याएं आप कुछ भी पकड़ो यहाँ पे, लेकिन बस जो कंडीशन दिया हुआ है उसी के अनुसार सेकेंड डाटा भी आपको पुट करना होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लेते हैं इसी के अंतर्गत। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक का है, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, ठीक है। आइए बनाते हैं। क्या है कि अब ये क्षमता वाला बात आ गया कि 60% अधिक का मतलब क्या है, इफिशियंसी बेस्ड है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सेकंड स्टेप से काम करेंगे, दैट इज वन डे वर्क से काम करेंगे। तो क्या कंडीशन दिया हुआ है कि बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। तो किससे तुलना किया है, ए से तुलना किया। तो जिससे तुलना करे, देखो पकड़ना कैसे डाटा को, कि जिससे तुलना करे, यहाँ बी से तुलना किया है ना, तो सबसे पहले हम बी का ही कुछ ना कुछ अपने हिसाब से मान ले लेंगे, 10, 20, 100, लेकिन बस संख्याएं वैसे लेना है कि जो कैलकुलेशन में आपके लिए इजी पड़े। तो तुलना किससे किया, तुलना ए से किया कि बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। तो ए से 60% अधिक है ना सर, तो इसीलिए मान लेते हैं कि ए जो है वो एक दिन में वही 10 यूनिट काम करता होगा, या फिर 10 पेन बनाता होगा, या फिर 10 रोटी बनाता होगा, जो भी समझना है। मतलब ए एक दिन में 10 यूनिट काम करता होगा। तो कंडीशन के अनुसार बी कितना काम करता होगा सर,
तो अगर ए जो है वो एक दिन में 10 यूनिट काम करता होगा तो बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। तो जब इससे 60% अधिक है तो बी कितना करता होगा, तो बी 16 का काम करता होगा। कैसे, 10 का अगर 160% आप निकालोगे, 60% अधिक का मतलब कितना, 160%, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो मतलब कितना हो गया 16। मतलब कि ए अगर एक दिन में 10 यूनिट काम करता होगा तो बी कितना करता होगा, तो बी जो है ये 16 यूनिट का काम करता होगा। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा था कि ए, ऊपर में पढ़िए, ऊपर का लाइन क्या है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए हम क्या पकड़ रहे हैं कि ए एक दिन में 10 यूनिट काम करता है और बोलता है कि ए 12 दिन में काम को समाप्त करता है। मतलब टोटल काम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो कि टोटल काम कितना है, तो टोटल काम कितना होगा, तो ये 12 दिन में समाप्त करता है, इसलिए हम 12 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चूंकि ए एक दिन में 10 यूनिट काम करता है तो 12 दिन में कितना काम करता होगा, तो 12 × 10 दैट इज 120 यूनिट का काम करता होगा। मतलब टोटल काम कितना है, टोटल काम 120 यूनिट का है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर। तो ए एक दिन में 10 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 16 यूनिट काम करता है। मतलब अगर दोनों मिल जा रहे हैं, मतलब कि ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, तो 10 और 16 कितना, 26 यूनिट का काम कर रहे हैं एक दिन में। और टोटल काम कितना है सर, 120 यूनिट का। कितना समय लगेगा, तो ये समय लग जाएगा 120/26। तो 2 से काटिएगा तो 2 13 ही 26, 2 से काटिएगा तो 60 बार में कट जाएगा। मतलब कि 60/13 दिन में ये पूरा का पूरा काम जो है ये समाप्त हो जाएगा। ये इसी को आप क्या लिख सकते हो, तो कितने दिन 26, तो चलिए 13 52, 4.8/13 दिन। मतलब क्या है कि चाहे तो 60/13 दिन बोल दो या 4.8/13 दिन बोल दो, कि 4.8/13 दिन में ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा यदि दोनों मिलकर काम करेंगे, ए और बी। ठीक, कैसे निकाली ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी के अंतर्गत, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि, क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बी तथा सी, क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बी तथा सी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है और सी की तिगुनी है, तो सी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं करके। क्या है कि ए बी तथा सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। ए की कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता का बात आ गया, मतलब क्या, इफिशियंसी वाला क्वेश्चन है। तो क्या कंडीशन दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, बी की दुगुनी है और सी की तिगुनी है। जो ए का कार्य क्षमता है वो बी से दुगुना है और सी से 3 गुना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसका यहाँ पकड़ोगे, ये मेन होता है कि किसका हम पहले ए का डाटा पकड़ें कि बी का डाटा पकड़ें कि सी का डाटा पकड़ें। तो जो रैंडमली आपको उठ रहा है आप उसका डाटा पकड़ सकते हो, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे के डाटाओं को भी पुट करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम करें कि ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि बी का ही पकड़ लेते हैं कि बी जो है वो एक दिन में मान लेते हैं कि 1 यूनिट काम करता होगा, ठीक। तो फिर ए कितना करता होगा सर, तो बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, तो बी की दुगुनी है तो अगर बी 1 यूनिट काम करता होगा तो ए कितना काम करता होगा, तो ए जो है वो 2 यूनिट काम करता होगा। यहाँ तक तो ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा था कि ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है और सी की तिगुनी है, सी का तिगुना होना चाहिए। ये जो सी लिखेंगे हम, इसका तिगुना है ये, मतलब सी कितना काम करता होगा, तो 2/3 करता होगा। और इसका 3 गुना करोगे तो इसका 3 गुना कितना, 3 कैंसिल, मतलब ये 2 आ जाएगा। मतलब ये डाटा मैं क्यों यहाँ पे आपको लेके बता रहा हूँ कि बस संख्याओं को वैसे पकड़ना है कि आपके लिए इजी हो। मतलब कि अगर ए जो है ये बी चूंकि 1 यूनिट काम करेगा तो ए 2 यूनिट काम करेगा, क्यों, क्योंकि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दुगुना है। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा था कि यही ए का जो कार्य क्षमता है ये सी से 3 गुना है, मतलब सी से 3 गुना है, मतलब सी एक दिन में 2/3 काम करता होगा, तभी तो इसका 3 गुना 2 यूनिट हुआ। तो मतलब अगर 1 पकड़ रहे हो तो फिर बी को अगर आप 1 यूनिट पकड़ रहे हो तो ए 2 यूनिट पकड़ा रहा है और सी हिसाब से कितना पकड़ना पड़ेगा आपको, तो सी जो है वो 2/3 पकड़ना होगा। थोड़ा सा हो सकता है कि ये कैलकुलेशन आपको टफ पड़ जाए क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया। तो इन संख्याओं को हम नहीं लेंगे। ये लेके आपको क्यों बता रहा हूँ कि सोचना कैसे है आपको, ये समझ पैदा करने के लिए इन संख्याओं को मैं ले रहा हूँ। जैसे मान लो कि इस बार लेता हूँ कि बी जो है ये 2 यूनिट काम करता है, तो ए कितना करता होगा, तो ए 4 करता होगा, क्यों, क्योंकि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुना अधिक है। हो गया। अब यही बोल रहा था कि ए की जो है फिर सी से 3 गुना काम करता है ना, क्वेश्चन के अनुसार सी से 3 गुना काम करता है, मतलब सी कितना करता होगा, तो सी 4/3 करता होगा, तभी तो इसका 3 गुना 4 हुआ। अरे 3 गुना मतलब क्या हो गया, 4/3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो 3 गुना हो, फिर इसमें 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। मतलब कि ए जो बी जो है ये 2 यूनिट काम करता होगा तो ए 4 यूनिट काम करता होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और सी फिर उस हिसाब से 4/3 का काम करता होगा। अब ये भी फ्रैक्शन में आगे थोड़ा सा हो सकता है कि ये भी आपको आगे जाके इशू दे दे कैलकुलेशन में, इसीलिए इन संख्या को भी हम नहीं लेंगे। अब यहाँ संख्या कौन सा लेंगे, मान लेते हैं कि बी जो है ये 3 यूनिट का काम करता है, तो ए जो है ये 6 यूनिट काम करता होगा
और जब ए 6 यूनिट काम करता होगा तो सी जो है कितना करता होगा, तो ये 2 यूनिट काम करता होगा। देखिए ये पूरा का पूरा पूर्ण संख्या आपके पास आ गया, ठीक। मतलब यहाँ आप कैलकुलेशन इजी हो सकता है। और ये कंडीशन पर भी सेट बैठ गया। कैसे, देखो कि ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, बी की दुगुनी है तो बी 3 यूनिट काम कर रहा है, तो ए 6 यूनिट काम कर रहा है, तो दुगुना तो है ही। आगे क्वेश्चन क्या है कि बी की दुगुनी और सी की 3 गुनी है, यही ए का जो है वो सी की 3 गुनी है। तो देखिए सी जो है ये 2 यूनिट काम करता है, इसका 3 गुना कितना होगा, तो 2 तिहाई 6। मतलब कि सभी कंडीशन को ये फुलफिल कर दिया कि बी 3 यूनिट काम करेगा तो ए 6 यूनिट काम करेगा और सी जो है ये 2 यूनिट काम करेगा। आई होप ये जो मैं करके दिखाया हूँ आप इससे आपको एक समझ आ गया होगा कि चीज़ों को सोचना कैसे है। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो बस जैसे इसके पहले क्वेश्चन के उसी तरह आसान हो गया। क्या आ गया क्वेश्चन कि तो अकेले काम को सी कितने दिन में करेगा, और इसके पहले ऊपर में क्या कंडीशन दिया हुआ है कि यदि ए बी तथा सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, मतलब 11 यूनिट काम ए और बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में करते होंगे। और बोल रहा है कि तीनों मिलकर इसको 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो 6 दिन में कितना काम कर देते होंगे सर, तो 11 6 66, मतलब ये क्या हुआ 66 यूनिट। तो ये 66 यूनिट आया कि टोटल काम जो है ये 66 यूनिट का है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि सी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 66 यूनिट का काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा, तो ये कैसे निकालेंगे, तो 66/2, मतलब 2 33 ही 66, मतलब ये कितना दिन में समाप्त कर देगा, तो ये 33 दिन में समाप्त कर देगा कौन, सी। ठीक, आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन को लेके देखते हैं इसी के अंतर्गत। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं ए की कार्य, चलिए ले लेते हैं ए की कार्य कुशलता, ठीक है। ए की कार्य कुशलता बी की कार्य कुशलता से 20% कम है, ठीक। यदि दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो अकेले ए और बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक। आइए बनाते हैं। क्या है कि ए की कार्य कुशलता बी की कार्य कुशलता से 20% कम है, तो बी से ना 20% कम है सर, तो सबसे पहले क्या करना है कि बी कहीं पकड़ लेते हैं, कि बी मान लेते हैं कि एक दिन में कुछ भी पकड़ लेते हैं कि बी एक दिन में मान लो कि 10 यूनिट काम करता होगा, तो ए कितना काम करता होगा। तो क्वेश्चन में बोल दिया था कि ए की कार्य कुशलता बी की कार्य कुशलता से 20% कम है, इस बार कम बोल रहा है कि 20% कम है। तो अगर ए जो है ये 10 यूनिट काम करता होगा, सॉरी बी जो है ये 10 यूनिट काम करता होगा, तो ए कितना काम करता होगा, तो इससे 20% कम काम करता होगा। तो 20% कम मतलब क्या होगा कि इसका 80% काम करता होगा। जब ये हम परसेंटेज चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे तो ये चीज़ और अच्छा से क्लियर हम करेंगे कि 20% कम बोल रहा है, मतलब डायरेक्ट आप 80% निकाल दो, बात सेम है। या फिर इसको आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे देखो ये 10 है, बोल रहा है इससे 20% कम करता है, मतलब फिर यही 10 का ना 20%, यही तो आप निकालोगे कि बी अगर 10 यूनिट काम करता है तो ए जो है वो इससे 20%, क्या है क्वेश्चन कि इससे 20% कम कार्यकुशलता है, तो 20% कम कार्यकुशल है, मतलब यही 10 का तो 20% निकालोगे ना, 10 - 10 का 20%, तो ये 00 से 00 कैंसिल कर दोगे आप, और 10 में 2 गया तो कितना 8, मतलब कि बी जो है ये 10 यूनिट काम करता होगा तो ए 8 यूनिट काम करता होगा। या डायरेक्ट आप इसको कैसे नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट यहाँ पर इसको ऐसे ना करके कि अगर ये 10 यूनिट काम करेगा मतलब ए जो है इसका 80% काम करेगा। 80% क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये आपका बोल रहा है कि ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 20% कम है, तो पूरा का पूरा प्रतिशत जो है ये 100 मानते हैं हम, और 20% कम बोल रहा है मतलब डायरेक्ट आप 80% निकाल सकते हो। तो 10 का अगर आप 80% निकालते डायरेक्ट तो भी 00 से 00 कैंसिल, डायरेक्ट आपका 8 ही आता। अब ये तो खैर क्लियर हो गया कि बी अगर 10 यूनिट काम करेगा तो ए कितना करेगा, तो ए जो है वो 8 यूनिट का काम करता होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 10 और 8 18 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, तो 20 दिन में पूरा करते हैं। तो पूरा काम कितना होगा सर, कैसे पता करेंगे कि चूंकि दोनों मिलकर एक दिन में 18 यूनिट काम करते हैं तो 20 दिन में कितना यूनिट काम करते होंगे, तो 18 × 20 18 दूनी 36 0, मतलब कि 360 यूनिट का टोटल काम है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तो अकेले ए और बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब इंडिविजुअली आपको निकाल के बताना है कि अगर ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा और बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो पूरा काम है कितना 360 यूनिट का। अब आगे निकाल सकते हैं हम, अगर हम ए का निकालना चाहें कि ए कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, तो पूरा काम कितना 360, और ए एक दिन में कितना काम करता है 8 का, तो कितना दिन का समय लगाएगा ये, तो 360 और डिवाइड बाई ये 8। ठीक, इसको अगर हम काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो
4 9 36 और 0, 2 से काटेंगे 2 45 ही 90, मतलब ए जो है ये 45 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा। ठीक, अगर हम बी का निकालते कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो पूरा काम कितना है 360 यूनिट का। ठीक है, और बी एक दिन में कितना करता है 10 करते हैं, 360/10, 0 से 0 कैंसिल, मतलब बी जो है ये अकेले इस काम को 36 दिन में समाप्त कर देगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो रहने देते हैं इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस को भी यहीं तक। अगला वीडियो में फिर नए टाइप के साथ मिलेंगे हम, वर्क एंड टाइम के अंतर्गत ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया सर तो अपने दोस्त यारों के साथ इसको शेयर अवश्य कीजिएगा, और पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जेसीसी सीजीएल 2022 के तहत आपको मैथ का, रीजनिंग और खोटा का निःशुल्क क्लासेस इस चैनल पर आपको दिया जा रहा है, दिया जाता रहेगा। तो वीडियो को कंटिन्यू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल में रखें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय बाय।